सुबह के 6:30 बज गए हैं और आज हम लोग जोशीमठ से नीति टेमरसेन भोलेनाथ की शिवलिंग और शिवजी की बर्फ से बनी जटा आप सभी भक्तों को भी दर्शन कराएंगे। दो तीन लोग और आएंगे आगे। देखो ना, अच्छा ये हो गए तेरा। हेलो चलो आज जा रहे हैं टिमरसेन महादेव हाँ 100 महादेव 100 समाधि। ये नहीं आ रही है, हमको सबको खाना बना के रखेगी सबको, नहीं हाँ चावल बना के हाँ रखेंगे। सबके लिए। ये कपड़े कपड़े ये अभी हम पहुंच गए हैं। तपोवन जोशीमठ से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं। तपोवन से 5 किलोमीटर की दूरी पे श्रीमती गौरादेवी जी का गाउन, रेनी गाउन, बाई तरफ मां भगवती जी का सुंदर मंदिर और ऋषिगंगा और धौलीगंगा नदियों के संगम पर स्थित है। ऋषिगंगा नदी जो नंदा देवी ग्लेशियर से निकलती है, रेनी गांव से होकर बहती है और यही धौलीगंगा में मिलती है। रेनी गांव से 3 किलोमीटर की दूरी पे बसा मां नंदा देवी की भूमि लाता गांव। यह एक ऐतिहासिक और रहस्यमयी गांव है जिसे 5000 साल पुराना माना जाता है। आगे भाल गांव और सूकी गांव और सुराई थोटा पड़ता है। आज ही के दिन कई सालों बाद 7 दिसंबर 2025 को कई पुलों का उद्घाटन समारोह भी देखने को मिल रहा है। अब हम लोग पहुंच गए हैं द्रोणागिरी के ठीक सामने। ये मेरा मायका गांव जेलम है। आगे जाकर भापकुंड में भी दूसरा पुल पांकी पुल का भी उद्घाटन है। अब आगे जाकर मलारी गांव से पहले काली मंदिर, जहां हर कोई आकर यहां पे धूप अगरबत्ती करने के पश्चात ही आगे की ओर बढ़ते हैं। अब पहुंचते हैं हम लोग मलारी गांव। यह उत्तराखंड के चमोली जिले की निकटतम तहसील जोशीमठ से 61 किलोमीटर दूर स्थित है। वर्तमान नीति घाटी में मलारी से आगे बढ़ने के लिए प्रशासन से विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है। ये गांव अपनी अनूठी प्राकृतिक सुंदरता और विशिष्ट आवासीय संरचना का दावा करता है। दिसंबर न्यू ईयर को यहाँ टूरिस्ट बर्फबारी के वजह से अधिक संख्या में आते रहते हैं। यहाँ प्रसिद्ध मंदिर हीरा मणि का सुंदर मंदिर है। मलारी से आगे का गांव कैलाशपुर, मेहर गांव और गुरगुटी गांव है। आगे रोलीबगर में भी आज तीसरे पुल का भी उद्घाटन होना है। यहाँ भी सभी ब्रो के अधिकारी, सैनिक और गांव के लोग मौजूद हैं। पहुँचते हैं अब फारकिया गांव। यहाँ भी होम स्टे 12 महीने खुले रहते हैं। अब पहुंचते हैं बंपा गांव। यहाँ पंचनाग जी का सुंदर मंदिर गांव के ठीक सामने आप लोगों को देखने को मिलेगा।
अब हमारा अपना गांव गमशाली पहुंचते हैं। यहाँ भी चौथा पुल का भी उद्घाटन है। यहाँ टूरिस्टों के लिए बहुत सारे होमस्टे देखने को मिलेगा। इस गांव से लगभग 2 किलोमीटर पैदल बुग्याल का मार्ग है, जहाँ प्रकृति प्रेमी यहाँ पहुंचकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। अब पहुंच गए हैं हम लोग नीति गांव से पहले काली मंदिर। यहाँ भी धूप अगरबत्ती कर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे फिर से हम लोगों को दिखाई दिया 5वें पुल का उद्घाटन के लिए खड़े बीआरओ के जवानों को। बस यहीं से लगभग 2 किलोमीटर थोड़ी सी चढ़ाई पे टेमरसेन महादेव भोलेनाथ जी की गुफा देखने को मिलेगा। टमरसैन महादेव उत्तराखंड के चमोली जिले की नीति घाटी में स्थित एक पवित्र गुफा है, जिसे छोटा अमरनाथ भी कहते हैं, जो अमरनाथ की तरह दिखता है और भक्त महाशिवरात्रि व सावन में दर्शन करने आते हैं, क्योंकि यहाँ सर्दियों में बर्फ से प्राकृतिक शिवलिंग बाबा बर्फानी बनता है। खासकर दिसंबर से मार्च तक बर्फ का शिवलिंग सबसे अच्छा दिखता है और यह स्थान हिमालय की प्राकृतिक सुंदरता के साथ अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव देता है।
अब हम लोग वापस जोशीमठ के लिए प्रस्थान करेंगे। इससे पहले हम लोग गमशाली नाश्ता और थोड़ा बहुत गांव का भ्रमण कर वापस जोशीमठ को चल देंगे। गमशाली गांव उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित नीति घाटी की गोद में बसा एक सुरम्य और शांत एक गांव है। ये गांव हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों और हरे भरे अल्पाइन घास के मैदानों से घिरा हुआ है। समुद्र तल से लगभग 200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह स्थान प्रकृति के अद्भुत नज़ारों का प्रतीक है। गांव के चारों ओर फैले पर्वत, ऊंचे देवदार और भोजपत्र के जंगल यहाँ की हवा को एक अलौकिक सुगंध से भर देते हैं। बर्फीली धारा जो हिमालय के ग्लेशियरों से निकलती है, गांव के आसपास बहती है और एक सुखद संगीत का एहसास कराती है। इन धाराओं का जल इतना साफ और शुद्ध है कि यह गांव की आत्मा का हिस्सा लगता है। सर्दियों में गांव बर्फ की चादर से ढक जाता है, मानो पूरी घाटी सफेद स्वर्ग में बदल जाती हो गर्मियों में। अल्पाइन फूलों की विविधता घाटी को रंगीन कालीन की तरह सजा देती है। आसपास के बुग्याल चारागाह जैसे तपोवन और नीति बुग्याल ट्रेकिंग के लिए प्रसिद्ध हैं।